शादी के नाम पर झूठ, तो कहानी शुरू होती है। किम सियोक चिन एक साधारण लड़की थी जो सियोल शहर में एक छोटे से कॉफी शॉप में काम करती थी। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, जहां उसे हर दिन अपनी मेहनत के साथ ही अपना खर्चा चलाना पड़ता था। सियोक चिन के पास कोई बड़ा सपना या उद्देश्य नहीं था, लेकिन वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि एक दिन उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। उसकी ख्वाहिश थी कि किसी दिन उसकी परिस्थितियां बदलें और वह भी खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन वह जानती थी कि इसे हासिल करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम मौके थे जिनसे वह कुछ और हासिल कर सके। उसका परिवार साधारण था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। उसकी माँ भी अक्सर उसे समझाती रहती थी कि जीवन में खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, बस मेहनत करो और संतुष्ट रहो। सियोक चिन के पास एक छोटा सा कमरा था जिसमें वह अपनी जिंदगी को सादगी से जीने की कोशिश करती थी। कभी कभी जब वह काम से घर लौटती थी तो वह सियोल की सड़कों पर चलने के दौरान बड़े बड़े और चमचमाते भवनों को देखती थी और सोचती थी कि अगर उसके पास भी इतना पैसा और शख्सियत होती तो उसका जीवन कितना बदल जाता। उसे यह भी ख्याल आता कि कहीं ना कहीं उसे अपनी मेहनत के फल के रूप में बेहतर जीवन मिल सकता है, लेकिन वह जानती थी कि यह सब कल्पनाओं तक ही सीमित था। एक दिन उसकी रोज की जिंदगी में अचानक एक मोड़ आता है। एक कॉरपोरेट इवेंट में उसकी मुलाकात एक बड़े और धनी बिजनेसमैन ली जोंग ह्यून से होती है। सियोक चिन के लिए यह एक नई और अनोखी स्थिति थी। पहले तो उसे जोंग ह्यून के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह उसकी दुनिया से बाहर की एक और ही दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगी। जोंग ह्यून का आकर्षण और उसकी दुनिया से ओझल जिंदगी को देखकर सियोक चिन को अपनी जिंदगी में बदलाव की एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद अब उसे कुछ ऐसा अवसर मिल सकता है जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। हालांकि उसे इस नए प्रस्ताव को लेकर आशंका भी थी, क्योंकि यह वह दुनिया थी जिसे वह कभी छूने की कल्पना भी नहीं करती थी। इस प्रकार सियोक चिन के जीवन में एक नया मोड़ आता है और वह सोचने लगती है कि क्या यह अवसर उसकी जिंदगी को बदलने में मदद कर सकता है। उसे अब इस नए प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से सोचना था और इस बारे में निर्णय लेना था कि वह अपनी जिंदगी में किस दिशा में कदम बढ़ाएगी। ली जोंग ह्यून एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली आदमी था जिसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। सियोल के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य का मालिक होने के कारण उसके पास दौलत, प्रसिद्धि और शक्ति सब कुछ था। जोंग ह्यून का जीवन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था और उसे अपनी दुनिया के बाहर का कोई भी नजरिया समझने की जरूरत नहीं लगती थी। वह न सिर्फ बिजनेस में माहिर था, बल्कि अपनी बाहरी छवि के लिए भी बहुत ही सजग था। आकर्षक रूप, स्मार्ट कपड़े और एक दमदार व्यक्तित्व ने उसे और भी प्रतिष्ठित बना दिया था। जोंग ह्यून का जीवन हमेशा से ही काम और पैसे के इर्द गिर्द घूमा था। वह रिश्तों में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसने कभी भी सच्चे रिश्ते का अनुभव नहीं किया था। वह मानता था कि रिश्ते सिर्फ समय की बर्बादी होते हैं और उनका कोई स्थायित्व नहीं होता। इस कारण उसने कभी भी किसी से गहरे रिश्ते की चाहत नहीं की थी। उसका दिल किसी के लिए भी नहीं धड़कता था और उसका ध्यान पूरी तरह से उसके व्यापार और निवेश पर केंद्रित था। उसकी सोच बहुत ही व्यावसायिक और व्यवहारिक थी, जहां वह लोगों को सिर्फ एक निवेश के तौर पर देखता था। जब भी वह किसी पार्टी या इवेंट में जाता तो वहां की सभी महिलाएं उसकी ओर आकर्षित होती थीं, लेकिन वह हमेशा उनके आकर्षण से दूर ही रहता था। उसे किसी के साथ घुलने मिलने या रिश्ते बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था अपनी कंपनियों को और अधिक सफल बनाना और पैसे की उन्नति करना। उसकी जिंदगी में व्यक्तिगत संबंधों का कोई खास स्थान नहीं था, क्योंकि वह हमेशा इस विचारधारा में जीता था कि जब तक पैसा है तब तक सब कुछ है। जोंग ह्यून की दुनिया बहुत ही व्यस्त और रंगीन थी, जिसमें वह हर पल अपने बिजनेस के फैसलों में खोया रहता था। वह किसी भी पारिवारिक या व्यक्तिगत समारोहों में दिलचस्पी नहीं लेता था, क्योंकि उसके लिए उसका काम ही सबसे महत्वपूर्ण था।
वह अपने परिवार से भी खास जुड़ाव महसूस नहीं करता था और यही कारण था कि उसकी माँ अक्सर उसकी दुनिया को लेकर चिंतित रहती थी। जोंग ह्यून का मानना था कि यदि वह सफल रहेगा तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसे यह एहसास कभी नहीं हुआ कि एक सच्चे रिश्ते या प्यार से जीवन की असली खुशी मिलती है। वह जीवन को एक व्यवसाय की तरह देखता था, जहां रिश्तों का कोई मूल्य नहीं था। इस सोच के बावजूद उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होती है जो उसे इस सख्त और अकेलेपन भरे जीवन से बाहर खींचने वाली होती है, और यह घटना तब शुरू होती है जब उसकी मुलाकात किम सेओक चिन से होती है। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था जो उसकी सोच और दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी यह ठंडी और व्यावसायिक दुनिया धीरे धीरे टूटने वाली थी। इस प्रकार जोंग ह्यून का जीवन हमेशा से ही पैसों, काम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बसा हुआ था, लेकिन उसकी मुलाकात सेओक चिन से उसे कुछ अलग ही समझने का अवसर देती है। यह मुलाकात उसकी जिंदगी में एक नई दिशा को जन्म देती है, जिसे वह बाद में समझने लगेगा। किम सेओक चिन और ली जोंग ह्यून की पहली मुलाकात एक बड़े कॉरपोरेट इवेंट में होती है। यह एक भव्य कार्यक्रम था जिसमें शहर के प्रमुख व्यापारिक और सामाजिक लोग जुटे हुए थे। सियोल का यह इवेंट हर साल होता था और इसमें लोग अपनी सफलता, धन और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते थे। सेओक चिन, जो एक साधारण कॉफी शॉप में काम करती थी, इस इवेंट में अपनी नौकरी के सिलसिले में आई थी। उसे इस तरह के आयोजनों में आमतौर पर हिस्सा लेने का कोई मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज का दिन उसके लिए थोड़ा अलग था। जोंग ह्यून इवेंट का मुख्य आकर्षण था। उसकी सख्त और संजीदा छवि के कारण सभी लोग उसे घेर कर बातें कर रहे थे। वह हमेशा की तरह अपनी दुनिया में खोया हुआ था, जहां उसे रिश्तों या व्यक्तिगत बातें करने में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन तभी उसकी नजर सेओक चिन पर पड़ती है। वह एक साधारण सी लड़की थी जो बहुत ही सादगी से इवेंट में आई थी। उसके कपड़े बहुत ही सामान्य थे और वह अपने आप में खोई हुई नजर आ रही थी। उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो जोंग ह्यून को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी वह उसमें कुछ खास महसूस करता है। सेओक चिन की सादगी और सरलता ने जोंग ह्यून का ध्यान आकर्षित किया। वह पहली बार किसी लड़की को इस तरह से देख रहा था जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। सेओक चिन के पास न तो कोई बड़ा नाम था, न ही वह किसी विशेष दिखावे में विश्वास रखती थी। उसके लिए तो यह इवेंट सिर्फ एक नौकरी की बात थी और उसे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह के लोगों के बीच में होगी। उसकी नजरों में कोई घमंड या दिखावा नहीं था। वह बस अपने काम में व्यस्त रहने वाली एक साधारण लड़की थी। इस मुलाकात में दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। सेओक चिन को जोंग ह्यून से बात करने में थोड़ी झिझक होती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक बहुत बड़ा आदमी है और उसकी दुनिया अलग है। लेकिन जोंग ह्यून की आकर्षक और आत्मविश्वासी प्रकृति ने उसे थोड़ी राहत दी। वह उसकी बातों का जवाब देती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक हल्की सी बातचीत शुरू होती है। जोंग ह्यून, जो हमेशा केवल व्यापारिक मामलों में उलझा रहता था, सेओक चिन की सरलता और सच्चाई से प्रभावित होने लगता है। उसे महसूस होता है कि यह लड़की बहुत अलग है और उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है जो उसे आकर्षित करता है। सेओक चिन को भी जोंग ह्यून में कुछ ऐसा लगता है जो पहले कभी उसने महसूस नहीं किया था। उसकी ठंडी और संजीदा छवि के बावजूद उसे वह दिलचस्प और रहस्यमय लगता है। दोनों के बीच की बातचीत थोड़ी देर तक चलती है और इस दौरान दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस मुलाकात के बाद सेओक चिन की जिंदगी में एक हलचल सी महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद उसने किसी ऐसे आदमी से मुलाकात की है जो उसकी दुनिया को बदल सकता है। हालांकि वह अब भी थोड़ा संकोच करती है, क्योंकि उसे पूरी तरह से यकीन नहीं होता कि वह इस व्यक्ति के साथ किस दिशा में जा सकती है। इसी बीच जोंग ह्यून भी सोचता है कि शायद उसकी जीवन की राह बदल सकती है, लेकिन वह इसे अपने व्यवसाय और जीवन की योजना से बाहर नहीं देखता। हालांकि इस पहली मुलाकात ने दोनों के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया था। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं और उनका दिल यह समझने की कोशिश करता है कि यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग थी,
या फिर किसी खास कारण से हुई थी। जोंग ह्यून और सेओक चिन की पहली मुलाकात के कुछ दिनों बाद जोंग ह्यून एक बार फिर से सेओक चिन से मिलने का अवसर खोजता है। इस बार वह इवेंट नहीं बल्कि एक सामान्य मीटिंग के दौरान उससे मिलना चाहता है। जोंग ह्यून को लगता है कि उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे आकर्षित किया है और उसे ऐसा महसूस होता है कि सेओक चिन से मिलने के बाद उसकी दुनिया में कुछ बदलाव आ सकता है। वह जानता था कि वह इस लड़की से कुछ अलग महसूस कर रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे अपने जीवन में कुछ खास करने के लिए एक योजना की जरूरत थी। एक दिन जोंग ह्यून ने सेओक चिन को अपने ऑफिस बुलाया। सेओक चिन थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर किस कारण से जोंग ह्यून से मिलने जा रही थी। लेकिन जोंग ह्यून का व्यवहार पहले जैसा ही था, थोड़े गंभीर, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक रहस्य था। जब सेओक चिन ने जोंग ह्यून से सवाल पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है, तो जोंग ह्यून ने एक अजीब सा प्रस्ताव दिया। जोंग ह्यून ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो, लेकिन यह शादी केवल दिखावे के लिए होगी। सेओक चिन को यह सुनकर एक क्षण के लिए चौंका दिया। वह सोचने लगी कि यह क्या मजाक है, लेकिन जोंग ह्यून ने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है और मेरी माँ मुझसे बहुत उम्मीदें रखती हैं। वह चाहती है कि मैं किसी से शादी करूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह रिश्ता सच्चा हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक नकली प्यार का नाटक करो ताकि मेरी माँ को यकीन हो सके कि मैं किसी से प्यार करता हूं। जोंग ह्यून ने यह भी बताया कि वह सेओक चिन को एक बड़ा भुगतान करने का प्रस्ताव दे रहा है ताकि वह इस नाटक को आसानी से निभा सके। यह एक बहुत ही अजीब और असामान्य प्रस्ताव था जो सेओक चिन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी कि क्या यह एक ठगी है या फिर जोंग ह्यून का कोई मजाक, लेकिन जोंग ह्यून ने उसे यकीन दिलाया कि इसमें कोई धोखा नहीं है। उसने कहा, तुम्हारे लिए यह एक मौका हो सकता है जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करो, बस मुझे दिखावे के लिए एक पत्नी चाहिए। सेओक चिन बहुत सोचने के बाद यह प्रस्ताव अस्वीकार करने का मन बनाती है, लेकिन जैसे ही वह अपने आर्थिक हालात और अपनी परिस्थितियों को सोचती है, उसे यह समझ में आता है कि उसके पास इस प्रस्ताव को ठुकराने का कोई तरीका नहीं है। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे अपने परिवार की मदद करने के लिए एक बड़ा अवसर चाहिए था और जोंग ह्यून का प्रस्ताव उसे एक मौका प्रदान कर रहा था। अंत में सेओक चिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला करती है। उसे यह समझ में आता है कि यह उसका जीवन बदलने का एक मौका हो सकता है, भले ही यह रिश्ता केवल एक दिखावा हो। उसने तय किया कि वह इस नाटक को खेलेगी और जब तक उसे इसका कोई नुकसान नहीं होगा तब तक वह इसे निभाएगी। इस प्रकार सेओक चिन और जोंग ह्यून के बीच एक नया अध्याय शुरू होता है। वह अब शादी के नाम पर एक धोखे का हिस्सा बनने जा रही थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस नाटक के दौरान उसकी जिंदगी में कुछ और ही मोड़ आने वाला है। सेओक चिन के लिए जोंग ह्यून का प्रस्ताव एक कठिन निर्णय था। उसकी जिंदगी सियोल के एक साधारण कॉफी शॉप में काम करने से जुड़ी हुई थी और वह जानती थी कि उसके पास कोई बड़ा विकल्प नहीं था। वह हमेशा से ही मेहनत करने वाली लड़की थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे अक्सर छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसकी माँ और छोटे भाई बहन भी उसे मदद के लिए बार बार कहते थे और सेओक चिन कभी भी किसी को निराश नहीं करना चाहती थी। जब जोंग ह्यून ने उसे शादी के नाम पर नकली प्यार का नाटक करने का प्रस्ताव दिया तो सेओक चिन को यह बहुत ही अजीब और अपमानजनक लगा। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वह किसी से शादी कर सकती है जबकि यह रिश्ता सच्चा नहीं होगा। वह हमेशा अपने रिश्तों को ईमानदारी और सच्चाई के आधार पर मानती थी, लेकिन जोंग ह्यून की पेशकश उसे आर्थिक रूप से एक बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। अगर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करती तो उसे एक बड़ा भुगतान मिलता जिससे उसकी जिंदगी के कई कठिन पहलुओं में सुधार हो सकता था। सेओक चिन के मन में बहुत सी उलझनें थीं। एक ओर उसका दिल उसे सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहने की सलाह दे रहा था,
जबकि दूसरी ओर उसकी स्थिति ने उसे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। वह सोच रही थी, क्या यह सही है और क्या यह मुझे अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के बराबर नहीं है? लेकिन फिर उसे यह भी महसूस हुआ कि वह किसी और तरीके से अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकती थी। उसका परिवार, उसकी जरूरतें और उसका सपना उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे थे। दिन रात इसी उलझन में बीत गए। सियोक-चिन इस प्रस्ताव को ठुकराने का सोचती थी, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता था कि अगर उसने यह मौका खो दिया तो वह फिर कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी जिसकी वह ख्वाहिश करती थी। उसका मन कई बार जोंग ह्यून से मिलने की बात से कटा, लेकिन जब भी वह अपने परिवार के बारे में सोचती तो उसका दिल उसे यह कदम उठाने की प्रेरणा देता था। एक दिन जब वह अपने काम पर थी और बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी, तब उसे यह विचार आया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। भले ही यह रिश्ता दिखावा हो, लेकिन जब तक वह अपने आत्मसम्मान और मानवीय मूल्य नहीं खोती, तब तक इस प्रस्ताव को मान लेना शायद गलत नहीं होगा। अंत में सियोक-चिन ने अपना संकोच दूर किया और जोंग ह्यून के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, यह मेरे और मेरे परिवार के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है और शायद भविष्य में मुझे सच्चे प्यार का मौका भी मिले। इस तरह से सियोक-चिन ने एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि वह इस रास्ते पर अकेली नहीं थी। जोंग ह्यून के साथ इस नकली शादी के नाटक की शुरुआत करने से पहले वह जानती थी कि उसे अपने अंदर की सच्चाई और आत्मसम्मान को बचाकर ही आगे बढ़ना होगा। यह उसके जीवन का एक बड़ा कदम था और अब उसे अपने फैसले के परिणाम का सामना करना था। उसे उम्मीद थी कि यह निर्णय उसे कुछ नया सिखाएगा और शायद यह उसे अपने सपनों की ओर ले जाएगा। सियोक-चिन ने जोंग ह्यून के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते की शुरुआत की, लेकिन यह रिश्ता सच्चा नहीं था, बल्कि एक दिखावा था। दोनों के बीच एक नकली शादी का नाटक चल रहा था, जिसे छिपाने के लिए उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही थी। सियोक-चिन को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वह जानती थी कि वह जोंग ह्यून से सच्चा प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वह हमेशा से इस रिश्ते को केवल एक समझौते के रूप में देख रही थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत काफी औपचारिक थी। जोंग ह्यून ने उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि यह रिश्ता असली नहीं है, और वह हमेशा उसे अपनी पत्नी के रूप में प्रस्तुत करता था, जिससे लोग यह समझ सकें कि वह किसी से सच्चा प्यार करता है। हालांकि जोंग ह्यून का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। जब वह सियोक-चिन के साथ समय बिताता तो उसे उसकी सादगी, ईमानदारी और मेहनत से एक अजीब सी लगन होती। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में यह लड़की एक नई ताजगी और खुशी लेकर आई है। सियोक-चिन के साथ बिताए गए पल उसके लिए पहले से बहुत अलग और खास होने लगे थे। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी जो सख्त और व्यापारिक दुनिया थी, वह अब एकदम से बदलने वाली है। लेकिन सियोक-चिन के मन में हमेशा यही डर था कि वह इस रिश्ते के बारे में सच्चाई नहीं जान पाएगी। वह जानती थी कि जोंग ह्यून के लिए यह रिश्ता सिर्फ एक व्यावसायिक नाटक था और वह किसी भी समय इसे खत्म कर सकता था। फिर भी सियोक-चिन को यह समझने में वक्त लगा कि शायद जोंग ह्यून का दिल बदल रहा था। हालांकि उसका आत्मसम्मान और डर उसे हर बार खुद से यह सवाल करने के लिए मजबूर करता था, क्या वह उसे सच्चे दिल से चाहता है? दोनों के बीच एक हल्का सा तनाव था, क्योंकि सियोक-चिन का दिल अब भी किसी सच्चे रिश्ते की ओर आकर्षित था। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि वह जोंग ह्यून के साथ नहीं, बल्कि उसकी सादगी और आत्मीयता से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि यह सब नकली है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक कोमलता महसूस हो रही थी, जिसे वह अपने शब्दों में नहीं समझा पा रही थी। जोंग ह्यून का दिल धीरे धीरे सियोक-चिन के प्रति बदलने लगा था, लेकिन वह इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। वह अब भी इस रिश्ते को केवल एक समझौता और एक दिखावा मानता था, जबकि सियोक-चिन का दिल चाह रहा था कि वह इस रिश्ते को कहीं ज्यादा सच्चा और गहरा बनाए। इस समय दोनों के बीच रिश्ते की उलझनें और अस्पष्टताएं बढ़ने लगीं।
क्योंकि सेयोक चिन यह समझ नहीं पा रही थी कि जोंग ह्यून क्या चाहता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर उसने इसे छोड़ दिया तो उसे और भी ज्यादा अकेलापन महसूस होगा। वहीं जोंग ह्यून भी धीरे धीरे महसूस करने लगा था कि इस नाटक के भीतर उसे कुछ सच्चा महसूस हो रहा था, लेकिन वह इसे मानने को तैयार नहीं था। यह उस धोखे की शुरुआत थी जो शादी के नाम पर खेला जा रहा था। दोनों के बीच झूठे रिश्ते का यह नाटक एक दिलचस्प मोड़ लेने वाला था और इस दौरान दोनों के दिलों में अनकहे जज्बात और उलझनें बढ़ने वाली थीं। सेओक चिन और जोंग ह्यून के बीच झूठे रिश्ते का नाटक शुरू हो चुका था, लेकिन समय के साथ जोंग ह्यून का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। शुरू में उसे इस नाटक के बारे में कोई गहरी भावनात्मक लगाव नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक तरीका था अपनी मां को यह दिखाने का कि वह किसी से प्यार करता है, ताकि उसकी मां को उसके भविष्य के लिए कोई चिंता न हो। लेकिन सेओक चिन के साथ बिताए गए समय ने जोंग ह्यून के दिल को कुछ और ही सिखाया। सेओक चिन एक बेहद सादी और मेहनती लड़की थी। उसका जीवन सरल था और उसकी सोच भी। वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, अपने काम को पूरी मेहनत से करती थी और कभी किसी से मदद लेने में संकोच नहीं करती थी। जोंग ह्यून को यह उसकी आदतें बहुत अजीब लगीं, क्योंकि वह खुद हमेशा अपने बिजनेस और पैसों के बारे में सोचता था। वह कभी किसी को अपनी परेशानी या दर्द नहीं दिखाता था, लेकिन सेओक चिन की सादगी और उसकी सहजता ने उसे प्रभावित किया। सेओक चिन के साथ समय बिताते हुए जोंग ह्यून ने उसे एक नई नजर से देखना शुरू किया। उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में कोई कमी थी, जो अब सेओक चिन के आने से पूरी हो रही थी। जोंग ह्यून ने देखा कि वह जो कुछ भी करता था, उसकी खुशियां सिर्फ पैसों और काम में सीमित थीं। लेकिन सेओक चिन ने उसे यह समझने में मदद की कि असली खुशी किस चीज में है, दूसरों की मदद करने में, सच्चाई में और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में। यह बदलाव जोंग ह्यून के दिल में धीरे धीरे गहराई से बढ़ता गया। पहले वह सेओक चिन के साथ अपने झूठे रिश्ते को एक दिखावे के रूप में मानता था, लेकिन अब वह इसे वास्तविकता मानने लगा था। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि वह उसे केवल एक दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि किसी खास के रूप में महसूस कर रहा था। सेओक चिन की सादगी और ईमानदारी ने उसके दिल को छुआ और उसे यह महसूस हुआ कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रह सकता। हालांकि जोंग ह्यून अपने दिल के इस बदलाव को मानने से डरता था। वह हमेशा अपने व्यापार और अपने परिवार के दबावों में उलझा रहता था। वह जानता था कि इस रिश्ते को सच्चे प्यार में बदलना उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी और वह इससे भागता था। वह यह भी नहीं चाहता था कि सेओक चिन उसे इस बदलाव का कारण समझे, क्योंकि वह जानता था कि वह अभी भी उसे सिर्फ एक दिखावे के रूप में देख रहा था। लेकिन दिल की गहराई में जोंग ह्यून अब यह समझने लगा था कि वह सेओक चिन के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत चाहता है और इस झूठे रिश्ते से कहीं आगे कुछ महसूस करता है। उसे यह महसूस होने लगा कि वह अब सेओक चिन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस तरह जोंग ह्यून का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब महसूस करने लगा था कि सच्चा प्यार उसे केवल पैसों और काम से नहीं मिलेगा, बल्कि उसे सच्चाई, ईमानदारी और रिश्तों की अहमियत समझने की जरूरत थी। लेकिन इस बदलाव को अपने दिल से स्वीकार करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। अब जोंग ह्यून के मन में एक नई जिज्ञासा और डर था। क्या वह सेओक चिन के साथ इस रिश्ते को सच्चे प्यार में बदल सकता था? एक दिन जब सेओक चिन अपने काम में व्यस्त थी और जोंग ह्यून के साथ अपने संबंधों के बारे में सोच रही थी, उसे अचानक यह एहसास हुआ कि उसके दिल में अब कुछ बदल चुका था। शुरुआत में उसने केवल पैसे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जोंग ह्यून के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, लेकिन अब जब वह उसे अपने जीवन में अधिक जानने लगी तो वह समझने लगी थी कि उसकी भावनाएं कहीं ज्यादा गहरी हो गई हैं। हालांकि सेओक चिन का दिल अब जोंग ह्यून के लिए सच्चे प्यार से भरा हुआ था, लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं जोंग ह्यून के लिए यह रिश्ता सिर्फ एक नाटक ही न रह जाए। वह हमेशा सोचती थी कि क्या जोंग ह्यून भी उसे वैसे ही महसूस करता है जैसा वह करती है, या फिर उसका प्यार केवल एक दिखावा था। लेकिन एक दिन
वह अचानक यह समझ गई कि जोंग ह्यून की भावनाएं भी अब बदल चुकी थीं और वह उसे सच्चे दिल से चाहता था। यह एहसास उस दिन हुआ जब दोनों एक साथ समय बिता रहे थे और जोंग ह्यून ने उससे कुछ ऐसा कहा जो उसने पहले कभी नहीं कहा था। जोंग ह्यून ने उसके सामने अपने दिल की सच्चाई रखी। उसने कहा, सेओकचिन, मैं जानता हूं कि हम दोनों ने यह सब शुरू किया था केवल एक समझौते के रूप में, लेकिन अब मैं यह महसूस करता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी डाली है और मुझे अब तुमसे दूर जाने का ख्याल भी नहीं आता। यह सुनकर सेओकचिन के दिल में हलचल मच गई। उसे पहले कभी भी जोंग ह्यून से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या सुन रही है। क्या यह सच था? क्या जोंग ह्यून ने उसे सच में प्यार करना शुरू कर दिया था? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि अब वह अपनी भावनाओं से जोंग ह्यून को छिपाने की कोशिश नहीं कर सकती थी। सेओकचिन ने धीरे धीरे अपना डर और संकोच दूर किया और अपने दिल की बात जोंग ह्यून से साझा की। उसने कहा, मैं जानती हूं कि यह रिश्ता शुरुआत में सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन अब मुझे यह महसूस होता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगी हूं। मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगी हूं और अब यह मेरे लिए सिर्फ एक नाटक नहीं रह गया है। यह सुनकर जोंग ह्यून को राहत मिली। वह जानता था कि सेओकचिन के लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था और वह इस रिश्ते में बदलाव के लिए तैयार था। उसे यह समझ में आ गया था कि सच्चा प्यार ईमानदारी और समझ के साथ आता है और अब उसे अपनी गलतियों को सुधारने और सच्चाई से उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय था। दोनों के बीच यह सच्चाई का खुलासा उनके रिश्ते को एक नई दिशा में ले आया। अब उनके रिश्ते में कोई भ्रम नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी से और सच्चे दिल से जुड़े हुए थे। यह एक नया अध्याय था जो उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। अब उनका रिश्ता केवल एक समझौता नहीं, बल्कि सच्चे प्यार का रूप लेने जा रहा था। सेओकचिन और जोंग ह्यून के बीच रिश्ते में जो सच्चाई आई थी, वह अब धीरे धीरे अपनी पूरी तस्वीर दिखाने लगी थी। दोनों के दिलों में एक गहरी समझ और प्यार की भावना पैदा हो चुकी थी। हालांकि उनके रिश्ते की नींव झूठ और धोखे पर रखी गई थी और यह सच अब सेओकचिन के लिए बहुत भारी होने वाला था। एक दिन जब सेओकचिन और जोंग ह्यून साथ में समय बिता रहे थे, जोंग ह्यून ने अचानक से एक बात कही जो सेओकचिन के दिल में गहरे घाव छोड़ गई। उसने बताया कि पहले जब वह अपनी मां से यह दिखाने के लिए शादी के नाटक में शामिल हुआ था, तब वह किसी और लड़की से सच्चा प्यार करता था। यह वह समय था जब उसकी मां उसे अपने प्यार को साबित करने के लिए मजबूर कर रही थी। जोंग ह्यून ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह मेरी मां को खुश करने के लिए था, लेकिन मैं सच में तुम्हें कभी भी उन भावनाओं के साथ नहीं देख पाया जैसा मैं उस लड़की के लिए महसूस करता था। यह सुनकर सेओकचिन का दिल चुरचुराने लगा। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो शख्स उसे अपना सब कुछ मानने लगा था, वही शख्स पहले किसी और से सच्चा प्यार करता था। उस समय तक सेओकचिन ने अपनी भावनाओं को जोंग ह्यून के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि वह केवल एक और भूमिका निभा रही थी, एक ऐसे रिश्ते में जो कभी सच्चा नहीं था। सेओकचिन ने जोंग ह्यून से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह अब उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। वह बहुत ही कंफ्यूज और दुखी थी क्योंकि उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने जो प्यार जोंग ह्यून के लिए महसूस किया था, वह अब एक धोखे की तरह महसूस होने लगा था। अब उसे यह भी महसूस हुआ कि उसने एक झूठे रिश्ते को सच्चे रिश्ते की तरह जी लिया था। वह सोचने लगी कि क्या उसका प्यार और विश्वास कभी सच्चा था या वह बस एक खेल था। जोंग ह्यून को सेओकचिन से दूर जाने का कारण समझ में आ गया था। वह देख सकता था कि वह बहुत दुखी थी, लेकिन उसकी आदतें और उसका अहंकार उसे यह कहने से रोकते थे कि वह कितना पछता रहा था। जोंग ह्यून जानता था कि उसने सेओकचिन के साथ बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वह खुद को उस स्थिति में नहीं देख पा रहा था जहां वह उसे वापस पा सके। उसका दिल अब भी सेओकचिन के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह यह भी समझता था कि अब सेओकचिन से वापस जुड़ना बहुत मुश्किल होगा।
सेओक चिन ने इस दर्द को अपने भीतर दबा लिया और अपने जीवन को फिर से संजीवित करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह अब उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए तैयार थी जिसमें वह पहले ही अपने दिल को खो चुकी थी। जोंग ह्यून का प्यार उसे अब धोखा लगने लगा था और उसने खुद से यह वादा किया कि वह अपने आत्मसम्मान को फिर से वापस पाएगी। इस स्थिति में सेओक चिन को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे यह समझने में वक्त लगा कि धोखा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी होता है। अब वह अपनी सच्ची पहचान पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कभी भी खुद को ऐसे रिश्ते में न फंसे जो उसे केवल दर्द दे। सेओक चिन और जोंग ह्यून के बीच अब एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। जहां पहले दोनों एक दूसरे के करीब थे, अब उनके बीच दूरियां आ चुकी थीं। जोंग ह्यून को यह महसूस हो रहा था कि उसने सेओक चिन के दिल को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन उसकी आंतरिक जटिलताएं और अहंकार उसे वापस बुलाने से रोक रहे थे। सेओक चिन को जोंग ह्यून के पिछले खुले रहस्यों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह अब उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं वह फिर से उसे धोखा न दे। उसकी भावनाओं को एक बार फिर से चोट पहुंचने का जोखिम नहीं था। उसने जोंग ह्यून से दूरी बना ली थी और अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा लिया था। उसकी नजरों में अब सब कुछ बदल चुका था। जोंग ह्यून को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन वह इस स्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि उसने सेओक चिन के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया था जो केवल एक धोखा था। उसने उसे वह प्यार और विश्वास नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। इसके बावजूद वह अब चाहता था कि वह उसे माफ करे और उसे फिर से अपने जीवन का हिस्सा बनाए, लेकिन उसके भीतर का अहंकार और डर उसे इसके लिए कदम उठाने से रोक रहा था। वह जानता था कि उसकी गलती से सेओक चिन बहुत दुखी हुई थी और वह उसके दिल में फिर से जगह बनाने के लिए अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख पा रहा था। वह सेओक चिन को वापस पाने के लिए तैयार था, लेकिन उसका दिल यह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। एक ओर वह अपने आत्मसम्मान के बारे में सोच रहा था और दूसरी ओर वह अपनी भावनाओं के प्रति सच्चा होना चाहता था। सेओक चिन अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जोंग ह्यून की यादें अब भी उसे परेशान कर रही थीं। वह अपने पुराने दिन और अपने रिश्ते के अच्छे पल याद करती थी, लेकिन अब वह खुद से यह सवाल करती थी कि क्या उसे उन यादों में खो जाना चाहिए या अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। वह समझने लगी थी कि रिश्तों में सच्चाई और विश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब जब उसका दिल टूट चुका था, तो वह चाहती थी कि वह अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करे। उसने ठान लिया था कि वह अब केवल अपने लिए जीने वाली है और किसी भी परिस्थिति में वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। हालांकि दिल के भीतर एक कोने में वह अब भी जोंग ह्यून के बारे में सोचती थी और सोचती थी कि क्या कभी वह उसे फिर से अपना दिल दे सकेगी। लेकिन फिलहाल वह चाहती थी कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, बिना किसी खींचतान और दर्द के। इस प्रकार दोनों के बीच की दूरी अब स्पष्ट रूप से बढ़ चुकी थी और दोनों के दिलों में अनकहे शब्द और अधूरी बातें बेमेल हो चुकी थीं। जोंग ह्यून को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वह अब भी उस दूरी को पार करने के लिए सही कदम नहीं उठा पा रहा था। सेओक चिन अपने अंदर का साहस जुटा रही थी ताकि वह इस दर्द को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को नया दिशा दे सके। कुछ समय बाद जब सेओक चिन और जोंग ह्यून के बीच एक लंबी दूरी और चुप्पी आ चुकी थी, अचानक दोनों की मुलाकात हो जाती है। यह मुलाकात दोनों के लिए अप्रत्याशित थी और उनके दिलों में पुरानी यादें और भावनाएं फिर से जाग उठती हैं। एक दिन सेओक चिन अपने काम से घर लौट रही थी। जब वह एक कैफे के बाहर से गुजर रही थी, अचानक उसकी नजर जोंग ह्यून पर पड़ी, जो उस कैफे में अकेला बैठा था। उसे देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि बहुत समय बाद वह उसे फिर से सामने देख रही थी। जोंग ह्यून ने उसे देखा और बिना किसी संकोच के उठकर उसका सामना किया। दोनों के बीच चुप्पी का एक लंबा पल बना रहा, जैसे दोनों को एक दूसरे से मिलने की उम्मीद नहीं थी। जोंग ह्यून ने पहले बोलते हुए कहा, सेओक चिन,
क्या तुम कुछ समय बिता सकती हो? उसका स्वर पहले जैसा कठोर नहीं था, बल्कि इसमें सच्ची दयालुता और चिंता का संकेत था। सेओक चिन को उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। उसने धीरे से हाँ कहा और दोनों ने पास की एक टेबल पर बैठकर बात की। इस मुलाकात में सेओक चिन और जोंग ह्यून ने एक दूसरे से बहुत समय बाद बात की थी। जोंग ह्यून ने धीरे धीरे अपने मन की बातें साझा की और बताया कि वह कितना पछता रहा था। उसने सेओक चिन से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और मैं इसके लिए बेहद खेदित हूं। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपने अहंकार और गलत समझ के कारण तुम्हें खो दिया। सेओक चिन ने भी जोंग ह्यून से अपनी भावनाओं को साझा किया। उसने कहा, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया कि अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसकी आंखों में दर्द था और उसका दिल फिर से टूटने जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि इस मुलाकात के दौरान दोनों के दिलों में बहुत कुछ कहना था, लेकिन उन्होंने कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचा लिया। इस मुलाकात ने दोनों को यह एहसास दिलाया कि उनकी बीच की खाई भरना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि कुछ बदल सकता है। यह मुलाकात दोनों के लिए एक मोड़ का समय था। सेओक चिन को जोंग ह्यून के पछतावे और उसकी सच्चाई का एहसास हुआ, और जोंग ह्यून को यह समझ में आया कि वह अब सेओक चिन के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस मुलाकात ने उनके बीच की बर्फ को थोड़ा पिघलाया और वे दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को महसूस कर सके। हालांकि दोनों के मन में सवाल थे कि क्या वे फिर से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन यह मुलाकात एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। उनके रिश्ते की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी और दोनों को यह समझ में आ गया था कि अगर वे अपने दिलों की बात एक दूसरे से साझा करेंगे तो शायद कोई हल निकल सकता है। सेओक चिन और जोंग ह्यून के बीच की मुलाकात के बाद सेओक चिन के दिल में कई उलझनें थीं। वह जानती थी कि जोंग ह्यून का पछतावा सच्चा था और वह अब अपनी गलती का एहसास कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे यह समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसे आसानी से नकारा नहीं किया जा सकता। उसके दिल में एक कशमकश चल रही थी। क्या वह फिर से जोंग ह्यून पर भरोसा कर सकती है? क्या वह उस रिश्ते में वापस लौट सकती है जो पहले धोखे से भरा हुआ था? सेओक चिन ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह खुद से यह वादा कर चुकी थी कि वह अब सिर्फ अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करेगी और किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। उसने ठान लिया था कि वह अब उस दर्द को अपने दिल से निकालकर अपनी पहचान को फिर से बनाएगी। इस विचार से सेओक चिन ने जोंग ह्यून से पूरी तरह से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह जानती थी कि वह अब उसके साथ कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। वह यह महसूस कर रही थी कि अगर उसने फिर से जोंग ह्यून के पास वापस गई तो वह फिर से अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रही होगी। इसलिए उसने खुद को यह समझाया कि अब उसे अपने लिए जीने की जरूरत है। चाहे जोंग ह्यून ने उसे सच्चे दिल से माफी मांगी हो, लेकिन सेओक चिन को यह डर था कि वह फिर से धोखा खा सकती है। उसने कई बार सोचा कि क्या वह फिर से उस रिश्ते में विश्वास कर सकती है, लेकिन हर बार उसका अहंकार और आत्मसम्मान उसे यही कहता था कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है, न कि किसी पुराने रिश्ते को फिर से जीने की। इस समय में सेओक चिन ने अपना ध्यान पूरी तरह से अपने करियर और भविष्य पर केंद्रित किया। उसने पहले ही एक कदम आगे बढ़ाया था और अब वह नहीं चाहती थी कि कोई भी पुरानी यादें या जोंग ह्यून का पीछा उसे रोक सके। उसने खुद से यह भी कहा कि वह अब अकेले ही खुश रह सकती है और उसकी खुशियां किसी और के साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। हालांकि दिल के किसी कोने में सेओक चिन को यह एहसास था कि वह जोंग ह्यून को पूरी तरह से भूल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अपने दिल को यह समझाया कि वह अब उस रिश्ते से बाहर निकल चुकी थी और उसे अपने भविष्य के लिए ही सही कदम उठाने थे। इस तरह सेओक चिन का अहंकार उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रहा था। हालांकि उसके दिल में अंदर ही अंदर यह सवाल था कि क्या वह कभी जोंग ह्यून को पूरी तरह से छोड़ पाएगी। यह एक ऐसा संघर्ष था जो उसके दिल और दिमाग के बीच चल रहा था। जोंग ह्यून से मिलकर सेओक चिन ने जो फैसले लिए थे
उन पर वह अब पूरी तरह से चिंतन कर रही थी। लंबे समय तक चली चुप्पी और दूरी के बाद उसे यह महसूस होने लगा था कि शायद वह जोंग ह्यून को पूरी तरह से भूल नहीं पा रही है। उसके दिल में अब भी एक कोना था जहां उसके लिए जोंग ह्यून की भावनाओं का सम्मान था, लेकिन साथ ही वह यह भी जानती थी कि पहले हुआ धोखा और उसका अहंकार उसे इस रिश्ते को फिर से शुरू करने से रोक रहे थे। लेकिन एक दिन जोंग ह्यून ने सियोक चिन से मिलने के लिए एक विशेष जगह पर बुलाया। ये वही जगह थी जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। वहां बैठते हुए जोंग ह्यून ने उसे देखा और सीधे कहा, सियोक चिन, मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुमसे बहुत गलत किया है। मैं अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं और तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं। उसके शब्दों में कोई बनावटीपन नहीं था, बल्कि वह सच्चाई और पछतावे से भरे हुए थे। सियोक चिन ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। उसने जोंग ह्यून से कहा, तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया था और यह सब मैं नहीं भूल सकती। मुझे डर था कि अगर मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आऊं तो वही पुराने दर्द फिर से मुझे मिलेंगे। यह सुनकर जोंग ह्यून ने अपनी भावनाओं को और स्पष्ट किया, मैंने जो किया वह एक गलती थी और मुझे यह एहसास है कि तुमसे प्यार करने के बाद भी मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत सका। मैं अब खुद से भी यह सवाल करता हूं कि कैसे मैं तुमसे यह सब कर सका। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं और अब मैं तुम्हारी सच्ची खुशी का हिस्सा बनना चाहता हूं। सियोक चिन ने उसके शब्दों में सच्चाई महसूस की, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से विश्वास करने में सक्षम नहीं थी। वह जानती थी कि यह रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता था जब दोनों एक दूसरे पर विश्वास करेंगे और सही समय पर अपने दिलों की बात करेंगे। इसलिए उसने जोंग ह्यून से कहा, अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो मुझे खुद को फिर से साबित करने का मौका दो। मैं अपने रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगी, लेकिन हमें अपनी भावनाओं के बारे में पूरी तरह से ईमानदार होना होगा। जोंग ह्यून ने उसकी बातों को समझा और उसने वादा किया कि वह अब से हर कदम पर उसके साथ रहेगा, उसका समर्थन करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह पल उनके रिश्ते में एक नया मोड़ था। सियोक चिन ने महसूस किया कि वह अपने भीतर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास पा रही थी। इस प्रकार सियोक चिन और जोंग ह्यून के रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे से सच्चे प्यार की तलाश की और यह महसूस किया कि विश्वास और ईमानदारी के बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी न कभी मिल ही जाता है, बशर्ते हम अपने दिल की सुने और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। सियोक चिन और जोंग ह्यून का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। दोनों के बीच कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कड़वाहटें थीं, लेकिन अब वे एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनके बीच पहले जैसा विश्वास धीरे धीरे वापस आ रहा था, लेकिन इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए उन्हें अभी भी कड़ी परीक्षा से गुजरना था। सियोक चिन और जोंग ह्यून के रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सियोक चिन का दिल अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं था। उसने पहले ही बहुत सारी उम्मीदों और धोखों का सामना किया था और अब वह डर रही थी कि कहीं उसे फिर से वही पुराने दर्द का सामना न करना पड़े। वह जानती थी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने डर और संकोच को पार करना होगा। जोंग ह्यून भी महसूस कर रहा था कि सियोक चिन के दिल में अब भी कोई न कोई दीवार है। हालांकि उसने सच्चे दिल से माफी मांगी थी और अपना प्यार साबित करने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह जानता था कि सियोक चिन का उसके प्रति विश्वास अब भी पूरी तरह से नहीं बन सका था। यही कारण था कि वह हमेशा से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता था कि वह सियोक चिन के साथ हर कदम पर ईमानदार और सच्चा रहे। एक दिन जब वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, सियोक चिन ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही है। मुझे डर है कि कहीं हम दोनों फिर से वही गलती न कर लें। जोंग ह्यून ने धीरे से उसका हाथ लिया और कहा, मुझे पता है सियोक चिन, यह आसान नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कभी भी इस रिश्ते को सही से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जोंग ह्यून की बातों ने सियोक चिन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानती थी
कि जोंग ह्यून ने अपना प्यार साबित करने के लिए जितनी भी कोशिशें की थीं, वह सच्ची थीं। लेकिन अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि क्या वह खुद अपने दिल को खोलने के लिए तैयार थी। इस कठिन समय में सेओक चिन ने एक कदम और बढ़ाया। उसने जोंग ह्यून से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मुझे समय चाहिए, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करने की कोशिश करूंगी। यह दोनों के रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। सेओक चिन का दिल अब जोंग ह्यून के प्रति थोड़ा और खुलने लगा था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी कि अब इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए उसे पूरी तरह से अपने डर को छोड़ना होगा और जोंग ह्यून के साथ पूरी तरह से ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा। जोंग ह्यून ने सेओक चिन के फैसले का सम्मान किया और उसे समय दिया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक सेओक चिन अपने डर और असुरक्षाओं से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक वह इस रिश्ते में पूर्ण रूप से नहीं आ सकती। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया और इस नए चरण में उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की। यह उनके रिश्ते के लिए एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ इस चुनौती का सामना करने का संकल्प लिया। सेओक चिन और जोंग ह्यून ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया था। अब जबकि वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे थे, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्हें चाहिए थी वह थी विश्वास। दोनों जानते थे कि किसी भी रिश्ते की सफलता का आधार सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा भी है। अगर वे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, तो उन्हें एक दूसरे पर पूरा विश्वास करना होगा। सेओक चिन के लिए यह विश्वास करना थोड़ा कठिन था। उसने पहले बहुत सारी मुश्किलें देखी थीं और रिश्तों में धोखा खाया था। उसका दिल हमेशा डरा रहता था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह फिर से विश्वास करेगी और वह धोखा खा गई, तो वह बहुत टूट जाएगी। लेकिन जोंग ह्यून के प्रति उसकी भावनाएं धीरे धीरे बदल रही थीं। उसने देखा था कि जोंग ह्यून ने हर कदम पर अपनी सच्चाई और ईमानदारी को साबित किया था। उसकी कोशिशें अब सेओक चिन के दिल में एक नई उम्मीद जगाने लगी थीं। एक दिन जोंग ह्यून ने सेओक चिन से कहा, सेओक चिन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो और मैं तुम्हारा भरोसा पूरी तरह से जीतने के लिए हर कोशिश करूंगा। सेओक चिन ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और धीरे धीरे उसके मन में विश्वास की लहर उठी। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी, फिर भी उसने महसूस किया कि जोंग ह्यून उसके साथ ईमानदार था। उसका दिल अब एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसने जोंग ह्यून से एक शर्त रखी, मैं तुम पर विश्वास करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे समय चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे दिल के साथ खेलो और मुझे यह यकीन चाहिए कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जोंग ह्यून ने इसका पूरी तरह से सम्मान किया और कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम उतना समय ले सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा। इस बातचीत के बाद सेओक चिन ने महसूस किया कि उसके दिल में जोंग ह्यून के लिए अब एक जगह बन रही थी। वह जानती थी कि इस रिश्ते में विश्वास होना जरूरी था और वह इस पर काम करने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे उसने अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ दिया और जोंग ह्यून पर विश्वास करना शुरू किया। अब जोंग ह्यून और सेओक चिन के रिश्ते में विश्वास का महत्व समझ में आने लगा था। दोनों ने महसूस किया कि यह विश्वास ही है जो उनके रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाए रखेगा। उनके बीच अब प्यार और विश्वास दोनों ही थे। यह विश्वास उनके रिश्ते के लिए एक मजबूत आधार बन चुका था और उन्होंने यह समझ लिया था कि जब तक वे एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, तब तक कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। अब दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और उनका रिश्ता हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। अब जब सेओक चिन और जोंग ह्यून के रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लौट आया था, जोंग ह्यून ने महसूस किया कि यह सही समय है जब वह अपने परिवार से सेओक चिन का परिचय कराए। वह जानता था कि उनके रिश्ते को लेकर अब भी कई संकोच और सवाल थे, लेकिन उसने यह तय किया था कि वह सेओक चिन के साथ अपने भविष्य की शुरुआत परिवार के सामने खुले तौर पर करना चाहता है। एक दिन
जोंग ह्यून ने सेओकचिन से गंभीरता से बात की। उसने कहा, सेओकचिन, मुझे लगता है कि अब हमारे रिश्ते को एक नया कदम उठाने की जरूरत है। मुझे अपनी मां से तुम्हारा परिचय कराना चाहिए। सेओकचिन थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह जानती थी कि जोंग ह्यून की मां एक बहुत ही सख्त और पारंपरिक महिला है। उसे डर था कि कहीं जोंग ह्यून की मां उनका रिश्ता स्वीकार न कर पाए। लेकिन जोंग ह्यून ने उसे समझाया, मुझे पूरा यकीन है कि यह कदम हमारे रिश्ते को और मजबूत करेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें डर हो सकता है, लेकिन हम दोनों को मिलकर इसे पार करना होगा। सेओकचिन ने थोड़ी देर सोचा और फिर जोंग ह्यून की बात मानी। वह जानती थी कि अगर वह सच में जोंग ह्यून के साथ अपना भविष्य बनाना चाहती है तो उसे इस कदम को उठाना होगा। कुछ दिनों बाद जोंग ह्यून ने सेओकचिन को अपने घर बुलाया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि अब सेओकचिन को जोंग ह्यून की मां से मिलना था। जब वे जोंग ह्यून के घर पहुंचे तो सेओकचिन का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं वह मां को सही तरीके से नहीं समझा पाएगी। लेकिन जोंग ह्यून ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मां बहुत समझदार है, तुम बस खुद को ही दिखाना। घर में कदम रखते ही जोंग ह्यून की मां ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। सेओकचिन ने देखा कि जोंग ह्यून की मां की आंखों में बहुत सी उम्मीदें थीं। वह समझ गई कि जोंग ह्यून के लिए इस रिश्ते का कितना महत्व था और अब उसे खुद को साबित करना था। कुछ समय बाद जोंग ह्यून ने अपनी मां से कहा, मां, यह है सेओकचिन। वह मेरी दोस्त है और मैंने सोचा कि हमें अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहिए। जोंग ह्यून की मां ने सेओकचिन को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। तुम दोनों के बीच जो रिश्ता है वह साफ दिखता है। अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार जोंग ह्यून की मां ने सेओकचिन को स्वीकार कर लिया। यह सेओकचिन के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि अब उसे जोंग ह्यून के परिवार का समर्थन भी मिल चुका था। जोंग ह्यून के परिवार के समर्थन से उनके रिश्ते को एक नई ताकत मिली थी। सेओकचिन और जोंग ह्यून दोनों ने यह महसूस किया कि वे अब केवल अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के परिवारों के बीच समझ और समर्थन के लिए भी खड़े हैं। यह कदम उनके रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अब सेओकचिन और जोंग ह्यून दोनों को यकीन था कि वे एक साथ मिलकर अपना भविष्य बना सकते हैं। जोंग ह्यून और सेओकचिन के रिश्ते में विश्वास और प्यार अब गहरे हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे थे। जोंग ह्यून ने सेओकचिन को अपने परिवार से मिलवाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था और अब जब सेओकचिन को जोंग ह्यून की मां का समर्थन मिल चुका था तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। यह दिन सेओकचिन के लिए एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि वह जानती थी कि जोंग ह्यून की मां के समर्थन के बाद अब उसे अपने परिवार से भी यह उम्मीद थी कि वे उसे स्वीकार करेंगे। जोंग ह्यून की मां ने उसे अपनी बहू के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, लेकिन सेओकचिन को अब अपनी मां से मिलने का डर था। उसे चिंता थी कि क्या उसकी मां इस रिश्ते को स्वीकार करेगी, खासकर जब उसे यह महसूस होता था कि उसके परिवार की अपेक्षाएं जोंग ह्यून की दुनिया से बहुत अलग हैं। लेकिन जोंग ह्यून ने उसे पूरी तरह से विश्वास दिलाया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मां भी हमारी खुशियों को समझेंगी। हम दोनों ने जो रिश्ता बनाया है वह सच्चा और मजबूत है। तुम्हारा परिवार हमें स्वीकार करेगा और हम साथ मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। सेओकचिन ने उसकी बातों का आदर किया और अब वह अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताने के लिए तैयार हो गई। वह जानती थी कि यह कदम उसके और जोंग ह्यून के रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। उसने अपनी मां से मिलने का निर्णय लिया और जोंग ह्यून के साथ अपने परिवार के पास जाने की योजना बनाई। जब सेओकचिन और जोंग ह्यून उसके घर पहुंचे तो उसकी मां ने उन्हें देखा और थोड़ा चौंकी, लेकिन उसकी मां ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और फिर बहुत प्यार से उनसे मिली। सेओकचिन ने अपनी मां को सब कुछ विस्तार से समझाया और बताया कि वह जोंग ह्यून के साथ खुश है। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि वह सच्चे प्यार को पा चुकी है और यह रिश्ता सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि जोंग ह्यून के परिवार के लिए भी मायने रखता था।
सेओक चिन की मां ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम दोनों के रिश्ते में जो प्यार है वह साफ दिखता है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर सेओक चिन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी मां का समर्थन पाकर वह बहुत राहत महसूस कर रही थी। अब वह जानती थी कि उसका परिवार और जोंग ह्यून का परिवार दोनों एक दूसरे के रिश्ते को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। जोंग ह्यून और सेओक चिन दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अब उनके रिश्ते में केवल एक दूसरे का प्यार नहीं था, बल्कि दोनों परिवारों का समर्थन भी था। यह उनका जीवन का एक नया अध्याय था, जिसमें वे साथ साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। इस प्रकार सेओक चिन और जोंग ह्यून ने महसूस किया कि परिवार का समर्थन रिश्ते में मजबूती लाता है। उनके लिए अब यह स्पष्ट था कि एक दूसरे का साथ और परिवारों का समर्थन उनके रिश्ते को सफलता की ओर ले जाएगा। सेओक चिन और जोंग ह्यून ने अब तक बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन अब दोनों के रिश्ते में एक नई ताकत और समझ आ चुकी थी। उनका प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। सेओक चिन ने जोंग ह्यून के प्रति अपने दिल के डर और संकोच को धीरे धीरे हटाया था, और जोंग ह्यून ने भी उसे दिखा दिया था कि वह सच्चे दिल से उसके साथ है। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। सेओक चिन को अब यह समझ में आने लगा था कि सच्चा प्यार सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि यह विश्वास, समर्थन और एक दूसरे की मदद से बना होता है। उसे महसूस हुआ कि अब जो प्यार वह जोंग ह्यून से महसूस कर रही है, वह सिर्फ एक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और साझेदारी का परिणाम है। जोंग ह्यून के साथ बिताए हर पल ने उसे यह एहसास दिलाया था कि वह उसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है जो उसे पूरी तरह से समझता है और उसकी इज्जत करता है। जोंग ह्यून के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। पहले वह रिश्तों से बचता था और हमेशा अपने करियर और पैसे में ही रुचि रखता था, लेकिन सेओक चिन से मिलने के बाद उसकी सोच बदल गई थी। उसने अब यह महसूस किया था कि सच्चा प्यार वह है जो दिल से जुड़ा होता है, न कि वह जो केवल बाहरी दिखावे या फायदे के लिए किया जाए। सेओक चिन ने उसे सिखाया था कि रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक दिन जोंग ह्यून ने सेओक चिन से कहा, मैं जानता हूं कि पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिश्ते में विश्वास और सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे यह सब समझ में आया। तुमने मुझे सच्चे प्यार का मतलब बताया। सेओक चिन ने उसकी बातों को सुना और धीरे से मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि जोंग ह्यून ने अपने दिल में सच्चे प्यार का एहसास किया है और वह अब उसे पूरी तरह से अपना साथी मानता है। वह जानती थी कि उनका प्यार अब किसी झूठ या धोखे से नहीं, बल्कि सच्चाई और समझ से बना था। अब दोनों के रिश्ते में कोई संकोच नहीं था और उन्होंने अपने प्यार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे और वे जानते थे कि सच्चा प्यार केवल वही होता है जो समय, विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण से बनता है। इस प्रकार सेओक चिन और जोंग ह्यून ने समझ लिया कि सच्चा प्यार हर डर और संकोच को पार कर जाता है। जब दो लोग एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं और एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो उनका प्यार कभी भी झूठा नहीं हो सकता। उनका प्यार अब सबसे गहरा था और यह अब न केवल उनकी जिंदगी का, बल्कि उनके रिश्ते का भी सबसे सुंदर हिस्सा बन चुका था। सेओक चिन और जोंग ह्यून के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ले ली थी। दोनों एक दूसरे से सच्चे प्यार करते थे और उनके रिश्ते में विश्वास, समझ और समर्पण का पक्का आधार बन चुका था। अब उनका समय एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। लंबे समय से उनके दिलों में एक ही ख्वाहिश थी, अपना भविष्य एक साथ बिताना, और अब वे इस ख्वाहिश को साकार करने के लिए तैयार थे। शादी का दिन आ चुका था और यह दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। सेओक चिन को याद आ रहा था कि पहले उसने इस रिश्ते में संकोच किया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार थी। अब वह जोंग ह्यून के साथ अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जोंग ह्यून ने सेओक चिन से कहा,
तुम्हारी मुस्कान में वह सब कुछ है जो मैं हमेशा चाहता था। हम दोनों ने बहुत सी मुश्किलें पार की हैं और अब हमें केवल खुशी और प्यार मिलना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सेओक चिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि इस रिश्ते में अब कोई कंफ्यूजन या डर नहीं था, केवल प्यार था। शादी के दिन से पहले दोनों ने मिलकर सारी तैयारियां की। जोंग ह्यून ने सेओक चिन को उसकी पसंदीदा ड्रेस दिलवाई और सेओक चिन ने जोंग ह्यून के लिए उसकी पसंदीदा रंग की टाई ली। वे दोनों इस दिन के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि यह उनके रिश्ते के लिए एक खास दिन था। जब शादी का दिन आया तो सेओक चिन ने अपनी शादी की साड़ी पहनी और तैयार हो गई। वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन साथ ही खुश भी थी। जोंग ह्यून ने उसे देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि इस दिन का उसकी जिंदगी में बहुत महत्व था। जब सेओक चिन ने अपनी शादी की साड़ी पहनी तो जोंग ह्यून के दिल में उसके प्रति प्यार और भी गहरा हो गया। शादी की पूजा और रिवाजों के बाद जब वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो जोंग ह्यून ने सेओक चिन को अपनी कलाई में बंधी शादी की अंगूठी पहनाई। उसके बाद सेओक चिन ने भी जोंग ह्यून की अंगुली में अंगूठी पहनाई। वह दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे और उनका प्यार अब पूरी तरह से साबित हो चुका था। शादी के बाद जब उन्होंने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़ा तो यह पल उनके लिए बिल्कुल अलग था। यह उनका पहला कदम था जो उन्होंने एक दूसरे के लिए उठाया था और अब वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोनों को यकीन था कि उनका रिश्ता अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सेओक चिन और जोंग ह्यून की शादी का दिन एक नई शुरुआत थी और यह उनके लिए एक यादगार दिन बन गया। यह दिन न केवल उनके प्यार का प्रतीक था बल्कि यह उन दोनों के परिवारों के बीच एक नए रिश्ते की भी शुरुआत थी। उनकी शादी ने साबित किया कि सच्चे प्यार में विश्वास और समर्पण होता है और यह कभी भी झूठा नहीं हो सकता। अब उनका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था और उन्हें पूरा यकीन था कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। सेओक चिन और जोंग ह्यून की शादी के बाद उनका जीवन अब बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। शादी के बंधन में बंधने के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा हो चुका है। वे अब केवल एक दूसरे के साथ खुश रहने के बारे में नहीं सोच रहे थे बल्कि यह भी चाहते थे कि उनका रिश्ता उनके परिवारों के लिए एक मिसाल बने। शादी के बाद सेओक चिन और जोंग ह्यून दोनों ने अपने पुराने गलतफहमियों को दूर किया और अब उनके रिश्ते में केवल एक दूसरे का विश्वास और सच्चाई थी। सेओक चिन को यह महसूस हो रहा था कि वह अब पूरी तरह से खुश है क्योंकि उसे सच्चा प्यार मिल चुका था। जोंग ह्यून भी अब जानता था कि सच्चा प्यार सिर्फ एक दिल का मामला नहीं होता बल्कि यह दोनों लोगों के बीच का विश्वास और समर्पण होता है। सेओक चिन ने अपने जीवन को फिर से देखा और महसूस किया कि उसे कभी भी पैसे या किसी और चीज की जरूरत नहीं थी बल्कि उसे सच्चे रिश्ते और प्यार की तलाश थी। अब जब वह जोंग ह्यून के साथ थी तो उसने महसूस किया कि वही उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी था। वह जानती थी कि उनके रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि समझ और सहयोग भी था जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। जोंग ह्यून ने भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव महसूस किया। वह जो पहले अपने व्यापार और पैसे में ही खोया रहता था, अब वह अपनी पत्नी और उनके रिश्ते को सबसे अहम मानता था। उसने अपनी पुरानी सोच को बदल दिया था और अब वह अपने जीवन में सेओक चिन के साथ अपना भविष्य बनाना चाहता था। वह जानता था कि प्यार और रिश्ते केवल पैसा और चीजों से नहीं बनते बल्कि यह एक दूसरे के साथ समय बिताने, समझने और एक दूसरे का साथ देने से बनते हैं। उनकी शादी ने साबित किया कि सच्चे रिश्ते केवल बाहरी दिखावे या धोखे पर नहीं टिकते बल्कि यह विश्वास, ईमानदारी और सच्चे प्यार से ही बनते हैं। अब दोनों के लिए जीवन का मतलब बदल चुका था। वे अब एक दूसरे के साथ रहते हुए खुशी और संतोष के साथ अपनी दुनिया बना रहे थे। अब सेओक चिन और जोंग ह्यून जानते थे कि सच्ची खुशी कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। ये खुशी सिर्फ भीतर से आती है और जब दो लोग एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से होते हैं तो उनका प्यार और खुशी कभी भी झूठे भ्रम में नहीं बदलती। उनके रिश्ते में जो सच्चाई थी
वही उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़े रखेगी। अब उनकी जिंदगी में कोई डर, कोई झूठ या धोखा नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ थे और उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो रहा था। इस प्रकार स्योक चिन और जोंग ह्यून ने सच्चे प्यार और विश्वास के आधार पर अपना जीवन एक नई शुरुआत दी और अब वे दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में पूरी तरह से खुश थे। उनका जीवन अब एक शानदार और सुखमय सफर बन चुका था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।